आज देश के प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे 7 जुलाई इकाई को प्रशासन। बिल्कुल, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन आज हमें सुनने को मिलेगा। और जिस तरीके से इन दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, खासकर जो 22 अप्रैल को पहलगांव के अंदर जो घटना हुई, जो हमारे जो सैलानियों को निहत्थे और इनोसेंट जो सैलानी थे उनके ऊपर जो कातिलाना हमला और जिसमें बहुत से हमारे सैलानी मारे गए, और जिससे देश के अंदर बहुत ही रोष और दुखी वातावरण था। और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अगले ही दिन एक विश्व के नाम संदेश देने का काम किया कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जो इस घटना को अंजाम देने का काम किया है, उनको और उनके आकाओं को ऐसी सज़ा देंगे कि उन्होंने परिकल्पना भी नहीं करी होगी, इस तरीके की सज़ा देने का काम करेंगे। और जैसे पूरे विश्व ने देखने का काम किया कि 7 मई को घर में घुस करके, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुन चुन करके घर में घुस के मारने का काम करेंगे, 9 जगह आतंकवादियों को ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जा कर के 100 किलोमीटर तक अंदर जा कर के और उन आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वहीं हमारी जो सेनाएं हैं उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्य को अंजाम देने का काम किया, जिससे जो देश के अंदर रोष और दुख था उनको सुकून देने वाली खबर आई कि आज मोदी जी का भारत है, आज नया भारत है, और इस नए भारत के अंदर आतंकवादियों का कोई भी स्थान नहीं है। और इस घटना के बाद में जिस तरीके का रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया, उसका भी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है, उनके साथ खड़े रहने का काम किया है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने देने का काम किया। और आज पाकिस्तान को घुटने के बल जा करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा करके ये प्रे करने का काम किया कि किसी तरीके से सीज फायर करने का काम करें। लेकिन अपने आदत के मुताबिक जिस तरीके का उन्होंने सीज फायर करने के बाद भी कुछ घटनाएं करने का काम किया, उसका भी हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो किया। हमारी सेना आज का भारत मजबूत भारत है, हमारी सेना सशक्त सेना है, और मैं सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूँ। सर, विपक्षी कह रहे हैं कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, राय ली गई, अब जब सीज फायर हुआ उसके बाद विपक्षी दलों की राय नहीं ली गई, खासतौर पर कांग्रेस का। देखिए, जहाँ तक ये घटना हुई उसके बाद में 140 करोड़ जो देशवासी एकजुट होकर के एक स्वर में हमारी सेना के साथ, मोदी जी के साथ हैं, और एक ही सुर में सब ने ये कहा कि मोदी जी फैसला लें, और पूरी देश की जनता जो है हमारी सेना के साथ और सरकार के साथ है। उसी का परिणाम है कि आज थोड़े से टाइम में ही एकदम से पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया, और जो आतंकी थे उनका नाश करने का भी काम किया, और इस बात का भी घोषणा की है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो उसको युद्ध मान करके हम उसको जवाब देने का काम करें। सर, लास्ट सवाल है मेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जो पंजाब पानी नहीं दे रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का आज का बयान है, वो कह रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रिश्तेदारी निभा रहे हैं, वर्तमान भी और। देखिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं ये इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये तो वो लोग बताएं। लेकिन जहाँ तक पानी की बात है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब की, वो इस पर ओछी राजनीति करने का काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम पानी की एक बूंद नहीं देंगे, हम पंजाब की बूंद मांग ही नहीं रहे, हम तो हमारे हक की बात कर रहे हैं। इन दिनों के अंदर पानी की उपलब्धता के आधार पे जो है बंटवारा होता है कि राजस्थान को कितना मिलेगा, पंजाब को कितने मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा। और पिछले सालों का रिकॉर्ड है कि अप्रैल मई जून के अंदर 8,500, 9,000, 9,500 क्यूसिक पानी हमें जो है वो मिलता रहा है। और आज जो पानी की उपलब्धता थी
उसी का पैमाइश करके और बीबीएमबी ने ये फैसला किया कि 8,500 क्यूसिक पानी जो है वो हरियाणा को अब बनता है वो दिया जाना चाहिए। उसमें अड़ंगा डालने का काम, अड़चन डालने का काम जो पंजाब सरकार ने किया, वो निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक कार्य करना, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा है